आप पॉलिनेशन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि पॉलिनेशन में क्या होता है, एक पुष्प का जो परागकण होता है, पॉलन ग्रेन होता है, वो उसी पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचता है या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचता है या उसी जाति के दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचता है, उसे पॉलिनेशन कहते हैं। दो प्रकार के आपको बताया गया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आपको बताया गया था कि पौधा नहीं चेंज होगा, मतलब जिस पौधे में का पॉलन ग्रेन रहेगा उसी पौधे के स्टिग्मा तक ही सीमित रह जाएगा, ट्रांसफर होगा अगर पॉलन ग्रेन, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अगर दूसरे पौधे उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया कि एक पौधा है और उसका अगर पॉलन ग्रेन उसका पॉलन ग्रेन उसी पौधे के उसी पुष्प के स्टिग्मा तक या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक अगर पहुंचता है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और अगर दूसरे पौधे का, मतलब अगर ये गुड़हल का पौधा है तो ये भी गुड़हल का पौधा ही होना चाहिए, ठीक। तो अगर पॉलन ग्रेन उसी जाति के दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक अगर पहुंचता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको बता दिया गया है। अब आपको सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटो पॉलिनेशन बताया गया था, ऑटो पॉलिनेशन और जिटेनो पॉलिनेशन बताया गया था, ठीक है। ऑटो पॉलिनेशन में सेम फ्लावर रहेगा, क्या रहेगा? एक ही पुष्प रहेगा, एक ही पुष्प रहेगा। और जिटेनो में फ्लावर क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, दूसरे पुष्प भी हो सकते हैं, दूसरे पुष्प भी हो सकते हैं जिटेनोगैमी में, जिटेनो पॉलिनेशन में, या गैमी भी कह सकते हैं। इसको समझने के लिए ध्यान से सुनेंगे। एक पौधा हमने बनाया तो पौधा तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हम सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पौधा चेंज नहीं, एक पौधा है, अगर पॉलन ग्रेन इसी पुष्प पर रह जाता है, इसी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर इसी पुष्प के स्टिग्मा तक होता है तो उसे ऑटो पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑटो पॉलिनेशन कहेंगे। अगर पॉलन ग्रेन इसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक अगर पहुंचता है तो उसे जिटेनोगैमी या जिटेनो पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक। आज मुख्यतः हमको इन तीनों चीज़ों के बारे में जानना है, ऑटो पॉलिनेशन समाप्त करना है। ये 3 प्रकार से संभव होते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से संभव होते हैं। पहला आपका लिखवाया गया बाइसेक्सुअलिटी, द्विलिंगिकता, मतलब आपका मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही पौधे पे होने चाहिए, ठीक। एक ही पौधे में नहीं, एक ही पुष्प में होने चाहिए, तो ऑटो पॉलिनेशन संभव होता है, ठीक। बात समझ में आ गई कि द्विलिंगिकता होनी चाहिए, एक ही पुष्प में मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए तो ऑटो पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक। होमो पॉलिनेशन, होमो का अर्थ होता है सेम, ठीक है, या सम कह सकते हैं, समान कह सकते हैं। और गैमी का अर्थ होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट, और होमो मतलब तो सम। तो इसमें टाइमिंग से रिलेटिव किया गया है कि जो पॉलन ग्रेन है और जो स्टिग्मा है, ठीक, पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए स्टिग्मा उसी समय परिपक्व होता है जिस समय पॉलन ग्रेन परिपक्व होता है। उसकी दोनों की फ्यूजन की जो टाइमिंग होती है वो समान होती है, ठीक।
ऐसा नहीं है कि पॉलन ग्रेन एक कुछ समय पहले ही परिपक्व हो जाए और स्टिग्मा या फीमेल जो पार्ट होते हैं वो कुछ समय के बाद परिपक्व हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो होमोगैमी होगा, फ्यूजन एक समय ही संभव होगा क्योंकि ये परिपक्व एक ही समय में होते हैं। तो ऑटो पॉलिनेशन इस तरीके से संभव होता है। तीसरा पॉइंट है आपका क्लिस्टोगैमी। क्या है? क्लिस्टोगैमी। इसमें भी गैमी शब्द आया है तो फ्यूजन ऑफ गैमी। क्लिस्टो का अर्थ होता है बंद मुट्ठी से, इससे तात्पर्य लिखा गया है। क्लिस्टो शब्द से वाक्य आया है क्लिस्टो, उसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बंद मुट्ठी, अर्थात ऐसे भी पुष्प होते हैं जो फ्यूजन के बाद वो खिलते हैं, फ्यूजन के बाद वो खिलना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे मूंगफली, जैसे मूंगफली एक उदाहरण है। मूंगफली और कनकौवा की संरचना की जो होती है, इसके पुष्प को क्लिस्टो फ्लावर्स कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फ्यूजन जो होता है वो उसके होने के बाद ही उसके पुष्प खिलते हैं। तो क्लिस्टोगैमी का भी अर्थ समझ में आ गया, क्योंकि इसमें ऑटो पॉलिनेशन इसलिए संभव होता है क्योंकि पुष्प क्या होता है, जब तक फ्यूजन नहीं हो जाएगा तब तक पुष्प खुलेगा ही नहीं। अर्थात ये बंद संरचना अगर है, अगर बंद संरचना है तो ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक पॉलन ग्रेन यहाँ तक फ्यूज नहीं कर देगा, तब तक ये खुलेगा नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब पुष्प खुलेगा ही नहीं तो पॉलन ग्रेन कहीं जा नहीं सकता है। तो इसका एक उदाहरण भी हमने आपको बताया, कनकौवा और मूंगफली। और इसका उदाहरण आप गुलबास के रूप में लिख सकते हैं। तो ये था ऑटो पॉलिनेशन। ऑटो पॉलिनेशन की मतलब समझ गए आप लोग कि पुष्प की संरचना में मेल ऑर्गन्स भी रहेगा और फीमेल ऑर्गन्स भी रहेगा। तो ये क्लिस्टोगैमी पूछा जाता है हेडिंग में, तो इसको आप ध्यान देंगे। क्लिस्टो का मतलब बंद से होता है, इसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो है वो क्या होता है, उसके बाद ही ये पुष्प खिलते हैं, नहीं तो ये क्या होते हैं, बंद रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, बंद रहेगा तो ऑटो पॉलिनेशन ही संभव है। इसके बाद आपको ये जिनेटोगैमी भी बता दिया गया है कि पौधा वही रहेगा, पौधा सेम रहेगा, बस पॉलन ग्रेन उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक अगर चला जाता है तो उसे जिनेटोगैमी कहते हैं। ठीक, तो ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन वाला जो पार्ट है वो समाप्त हो गया। अगले वीडियो में आपको क्रॉस पॉलिनेशन बताया जाएगा।